हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वचन लिया गया है वो है आनंद के बारे में, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है हमें हमेशा आनंदित रहने के लिए बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर में हमें खुश रहना है, लगातार खुश रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या है, आनंद के सुसमाचार को सुनाया है। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो भी आनंद के बारे में है, प्रार्थना के बारे में है। प्रभु में हमेशा आनंदित रहें। हालेलुया। तो इसके लिए आप मेरे साथ निकालिएगा पहला थिस्सलुनीयों, उसमें अगर आप 5 अध्याय को निकालते हैं, 5 अध्याय के 16 और 17 आयत को हम देखेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन है हमारी ज़िंदगी में क्या है, हमें प्रार्थना को क्यों करना है। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो हमें निरंतर प्रार्थना में क्यों लगे रहना है, हम मसीह होने के कारण हमें प्रार्थना में क्यों लगे रहना है। प्रार्थना मसीही जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए प्रार्थना। जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं, हमें रोज़ अपने आप को याद दिलाना है कि हमें प्रार्थना को करना है, क्योंकि प्रार्थना से क्या है, हमारे जीवन में बदलाव आता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में क्या है, बुराइयों से बचे रहते हैं, पाप हमसे दूर रहता है, हम परमेश्वर की नज़दीकी में रहते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या है, अपने पुराने जीवन को क्या है, उतार के फेंक देते हैं और एक नए जीवन में क्या है, हम प्रवेश करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन को पूर्ण रीति से क्या है, बदल के रख देती है। प्रार्थना से हमें क्या है, शक्ति मिलती है। हालेलुया। हमें सामर्थ्य मिलती है। हमारा और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो भी मजबूत होता है, क्योंकि हम क्या है, उस खुदावंदा की हजूरी में जब प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारा और परमेश्वर का एक संबंध बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है जब हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या है, हमेशा लगातार प्रार्थना में रहना है और हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद को देना है। प्रार्थना से हम क्या है, बुराई से बचे रहते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। प्रार्थना से क्या है, हम परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में होते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, क्योंकि जब हमारा और परमेश्वर का रिश्ता बन जाता है, हमारा आपसी संबंध बनता है प्रार्थना करने से परमेश्वर के साथ, तो हमें क्या है, किसी और संबंध की ज़रूरत लाइफ में नहीं रहती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर पल, हर स्थान में, हर जगह क्या है, आपकी सहायता करते हैं। हालेलुया। आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी और पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू मेरे राज्य की खोज कर तो संसार की सारी वस्तुएं क्या है, तेरी पीछे हो लेंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यहाँ पे हमें कह रहा है कि तुझे क्या है, मेरे राज्य की खोज को करना है। तो खोज को हम प्रार्थना करेंगे, हम वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को याद करेंगे, तो हमारा जब परमेश्वर के साथ रिश्ता हो जाएगा तो हम उसको भी अपने जीवन में हर चीज़ को पा लेंगे। और इसके साथ ही हमने पढ़ा था, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है, हमें खुश रहने के लिए बोल रहा है। हमें खुश क्या है, सिर्फ संसारिक चीज़ों से हमें खुश नहीं होना है। मान लीजिए हम शारीरिक अवस्था में हैं, हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई, हमें कोई चीज़ चाहिए थी, कोई चीज़ मिल गई, या हमने कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ को ले लिया और हम उससे क्या है, खुश हो गए, है ना, आनंदित हमारा मन हो गया। उसके लिए क्या है, हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी और ये मिल गई। ये क्या है, हमारी शारीरिक अवस्था की खुशी है, जो कि संसार की चीज़ों से हमें मिल रही है। पर वचन इन सब चीज़ों की खुशी की बात, आनंद की बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। वचन जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि आपको आत्मा में आनंदित रहना है। हमारी जो आत्मा है उसमें आनंदित रहना है। जब हम कैसे आत्मा में आनंदित हो सकते हैं, हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा आत्मा में आनंदित हो सकते हैं। और वो ऐसा आनंद है, हालेलुया,
जिसमें क्या होगा कि वो कभी भी आपका छूटता नहीं है आनंद। वो आनंद आपके लाइफ में परमानेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने आज कुछ खरीदा और आज आप खुश हो गए और थोड़े समय बाद उस चीज़ को देख के आपका मन भर गया, पर आपको जो आनंद उस चीज़ को पहले दिन देख के हुआ था वैसा आनंद आपको लाइफ टाइम नहीं रहेगा। बट परमेश्वर का वचन एक ऐसा आनंद है कि अगर आपने उसको एक बार चख लिया तो वो क्या आनंद आपके जीवन में परमानेंट रहेगा। पूरी उम्र वो आनंद आपके जीवन में रहेगा और आप पूरी उम्र के लिए क्या आनंदित हो जाएंगे। देखिए, आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी या कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आपको परमेश्वर में चलते हुए भी परेशानियां आएंगी और आपके साथ कोई सिचुएशन भी हो सकती है, पर परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे हर परिस्थिति से निकाल दूंगा। हालेलुया। तो वहाँ पे प्रभु कह रहा है कि आप हर सिचुएशन में आनंदित रहो। हमें ये आज्ञा है परमेश्वर की कि हमें खुश रहना है। मसीही जीवन में हमें खुश रहना है, चाहे हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ क्यों ना हो। सिर्फ आपको संसार के कारण आपको दुखी नहीं होना है। संसार हो सकता है आपको दुखी करे, आपको परमेश्वर के वचनों पे चलने के कारण आपको कुछ सहना भी पड़े, तो उस चीज़ में आपको क्या है, दुखी नहीं होना है, वरन आपको आनंदित रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, जॉयफुल है। परमेश्वर का वचन आनंद से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, कृपा से भरा हुआ है। हमारा और परमेश्वर का जब रिश्ता बन जाता है तो हमारे विरुद्ध कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। पर परमेश्वर से रिश्ता बनाने के लिए क्या है, हमें निरंतर लगातार हर रोज प्रार्थना में बने रहना है। ऐसा नहीं करना है अपनी लाइफ में कि हम संडे को चर्च गए और चर्च में हमने प्रार्थना को किया, पर घर में आके क्या है, पर्सनल प्रेयर को हमारे जीवन में टाइम नहीं है। हम क्या है कि हम जो कि हैं वहीं पे प्रार्थना कर रहे हैं और अपने जीवन में प्रार्थना को समय नहीं दे रहे हैं और दिनों में। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ यहाँ पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि आपको निरंतर प्रार्थना में रहना है। आपको और मुझे क्या है, लगातार मसीही होने के लिए प्रभु ने आज्ञा को दिया है कि हमें लगातार क्या है, प्रार्थना में रहना है और सदा आनंदित रहना है। कोई भी सिचुएशन आ जाए आप खुश रहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपका सहायक है वो सब कुछ करने की सामर्थ्य को रखता है। वो आपके लिए बड़े से बड़े क्या है, तूफान का रुख मोड़ देगा। हालेलुया। वो जो परमेश्वर है जो समुद्र के दो भाग, लाल समुद्र के दो भाग करने की ताकत को रखता है, वो सब परमेश्वर जो 5 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिलाने की सामर्थ्य रखता है, वह परमेश्वर जो आसमान से मन्ना बरसा सकता है, वह परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा करता है, वह परमेश्वर जो अंधों को आंखें देता है, वो जिंदा खुदा जो तीसरे दिन जी उठा, वो हर कुछ करने की क्या है, सामर्थ्य को रखता है। पर उस सामर्थ्य को पाने के लिए, उस रिश्ते को करने के लिए आपको भी क्या है, प्रार्थना को करना है। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना को करना है। एक ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम कर लीजिए, एक पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कायम कर लीजिए कि परमेश्वर आपके जो है साथ में खड़ा हो जाए। तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है प्रियो, ना ही आपको किसी काम के लिए और ना ही आपको ये संसारिक चीज़ों के आनंद के लिए भागना पड़ेगा। ये तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, पर आप क्या है, वचन का आनंद जो है, आत्मिक आनंद, उसको लीजिए जो कि आपके लिए पूरी लाइफ के लिए है। हालेलुया। तो इस वचन को आप याद रखें। मैं भी खुद को ये वचन याद दिलाती हूँ कि हमें क्या है, परमेश्वर में, प्रभु में आनंदित रहना है। प्रभु में हर वक्त आनंदित रहो, क्योंकि जिस खुदा को हम मानते हैं वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो इस वचन को देखें, आपको भी इस वचन से आशीष मिले जैसे मैंने आशीष को पाया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।